जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर राज्यसभा से बड़ा अपडेट आया है। लेकिन ये अपडेट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर कहीं दब कर रह गया। आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन में किस तरीके से, क्या कहूं मैं, कितने लोगों के, कितने बच्चों के माँ बाप आज कितने शर्मिंदा हैं उन बच्चों की हरकतों को देखते हुए। आप सोशल मीडिया पे आए दिन देख रहे होंगे। चलो, ये अलग विषय है। कुछ लोगों को देर में समझ में आएगी, कुछ लोगों को समझ में आ चुकी है, कुछ लोगों को ने अपनी उसकी कीमत चुकाई और कुछ लोग चुकाएंगे। अब चलते हैं, आखिर राज्यसभा में क्या सवाल पूछा गया और सरकार ने सीधा जवाब क्यों नहीं दिया। क्या प्रश्न पूछा और क्या जवाब मिला, आइए देखते हैं। देखिए, 8 पे कमीशंस की वेबसाइट पर आप देखेंगे ये अपडेट और ये एक लेटर है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, राज्यसभा में अनआंसर्ड क्वेश्चन नंबर 1036 ये पूछा और क्वेश्चन पूछा श्री जावेद अली खान जी ने 8 सेंट्रल पे कमीशन के ऊपर। अब ये सवाल है, मैं इसको आपके लिए हिंदी में आपके समकक्ष रखता हूं ताकि अच्छी तरीके से आप समझ भी सकें और इसे पढ़ भी सकें। हालांकि ये आप चाहिए तो ये लेटर सारे आपको हमारी वेबसाइट पर, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर देखेंगे तो वहां मिल जाते हैं। देखिए, अब ये आपके सामने सवाल है, क्वेश्चन और उसका लेटर है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अब तक आयोजित बैठकों में संख्या का विवरण क्या है। यानी कि 8वें वेतन आयोग ने अब तक जितनी भी बैठकें की हैं उनका लेखा जोखा क्या है, ये पूछा। और अब तक जिन कर्मचारी संघों से परामर्श किया गया है उनका विवरण क्या है, कौन कौन से संगठन आए, कौन कौन से मिले, उसका विवरण पूछा है। क्या कर्मचारी संघों ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, फिटमेंट फैक्टर की गणना हेतु परिवार की इकाइयों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने तथा कर्मचारियों के माता पिता को इसमें शामिल करने की मांग की है। ये बहुत ही वाजिब सवाल हैं और यदि हाँ तो इसका विवरण क्या है और इस संबंध में आयोग तथा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछे और साथ ही पूछा आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार के विचार तथा कार्यान्वयन हेतु कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। ये अपडेट राज्यसभा में सांसद श्री जावेद अली खान जी द्वारा वित्त मंत्री जी से पूछा गया तो उसका जवाब क्या मिला, और जवाब श्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री जी हैं उनकी तरफ से दिया गया। और जवाब देखिए किस तरीके से दिया गया, कैसे है, यानी कि ये सभी का जवाब एक साथ दिया गया है। और क्या कहा गया, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन तथा उसके विचारार्थ विषयों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस सहित दिनांक 3 नवंबर 2025 को संकल्प अधिसूचित किया है, बताया गया। और उसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा, यानी कि वेतन आयोग जो काम करेगा वो खुद करेगा, उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। आयोग के विचारार्थ विषयों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आयोग अपने विचार विमर्श के दौरान हुई प्रगति, यानी कि आयोग जो एक्टिविटी कर रहा है, मीटिंगों में मिल रहा है, उनके ज्ञापन आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके जवाब आ रहे हैं, इन सब के ऊपर प्रगति, विचाराधीन सिफारिशों की प्रकृति अथवा अपनी परामर्श प्रक्रिया के बारे में सरकार को अद्यतन जानकारी देता रहे। यानी कि ये आयोग को कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया था कि जो भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है वो अप टू डेट उसको रिपोर्ट करे सरकार को, ऐसा नहीं है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए उनके मुताबिक। तो इसका मतलब इनका कोई आंसर आपको
नहीं दिया गया, क्योंकि आयोग उनको अपडेट कर ही नहीं रहा है, तो उनके पास ये डेटा है ही नहीं। कहने का मतलब सिर्फ ये है। और टीओआर जो 3 नवंबर को जारी हुए थे, उनके अनुसार जो रिपोर्ट है 18 महीने के अंदर अंदर आयोग को केंद्र के सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करनी है। तो ये सवाल था और उसका ये जवाब मिला है। सवाल जो थे उनका सीधा जवाब इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनका कहना है कि वेतन आयोग का इस तरह का कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो इस दौरान जो गतिविधियां हो रही हैं उनका अप टू डेट सरकार को दें। वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने के अंदर पूरी तैयार करेगा और दिए हुए समय पर सिफारिशें देगा। ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में जो राज्यसभा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपडेटेड रहें। हर छोटी बड़ी जानकारी आपको हमारे चैनल पे, हमारे वेबसाइट पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।